नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे माइकल ब्लासलैंड की शानदार और दिमाग खोल देने वाली किताब द हिडन हाफ के बारे में। ये किताब बताती है कि हमारी दुनिया जितनी हमें दिखती है, असल में उससे कहीं ज़्यादा छुपी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं इस गहरी, दिलचस्प और सोच को झकझोर देने वाली किताब की समरी। जो सोचते हैं, लेखक का कहना है कि हम अक्सर सोचते हैं कि हम चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं। हम मान लेते हैं कि हम हर परिणाम के पीछे का कारण जानते हैं, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए, मान लीजिए दो लोग एक ही स्कूल, एक जैसे माहौल, एक जैसी शिक्षा में पले बढ़े, फिर भी उनकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह अलग क्यों होती है? क्यों एक सफल होता है और दूसरा नहीं? यहाँ पर आता है किताब का मूल विचार, हिडन हाफ, यानी वो हिस्सा जो छुपा होता है, जिसे हम नहीं देख पाते। आजकल हम हर चीज को डेटा से समझने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास डेटा है तो हम सच्चाई जान लेंगे, लेकिन लेखक बताते हैं कि डेटा अधूरा होता है। मॉडल्स, स्टैटिस्टिक्स और एनालिटिक्स में भी बहुत सारी जानकारी छूट जाती है। कभी कभी ये मॉडल हमें भ्रमित करते हैं। वो जो दिखाते हैं वह सच का केवल एक छोटा हिस्सा होता है। अगर कोई चीज़ गलत हो जाए तो हम कहते हैं ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने मेहनत नहीं की। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सिर्फ मेहनत ही फेलियर या सक्सेस का कारण है? लेखक बताते हैं कि हम किसी भी परिणाम को पीछे से देखकर मनचाही कहानी गढ़ लेते हैं। इसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव एक्सप्लेनेशन। यह एक तरह की कहानी है, सच्चाई नहीं। सो आज में हिडन हाफ क्या है? अब बात करते हैं हिडन हाफ की असली परिभाषा की। ये वो हिस्सा है जो हमें दिखता नहीं, जैसे कि इंसान की सोच, माइंडसेट, इमोशनल स्थिति, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, लक या चांस। कई बार लोग एक जैसी सिचुएशंस में होते हैं, लेकिन उनके परिणाम अलग होते हैं। यही छुपी हुई चीज़ें, हिडन हाफ, निर्णयों को प्रभावित करती हैं। तो साइंस और अनिश्चितता। साइंस से हम बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन साइंस भी सीमित है। लेखक कहते हैं कि अनिश्चितता ही विज्ञान की नींव है। वो वैज्ञानिक ही अच्छा है जो ये कह सके मुझे नहीं पता। अगर आप हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो आप सच्चाई से दूर जा सकते हैं। मिशेलन बाक्सिनाइन, हमें खुद को ऑल नोइंग नहीं समझना चाहिए। जब हम अपनी सीमाएं पहचानते हैं तभी हम और ज़्यादा सीखने के लिए तैयार होते हैं। समाधान क्या है? तो हम क्या कर सकते हैं? आई डोंट नो कहना सीखें। हर चीज़ को ओवर सिंप्लीफाई न करें। जिज्ञासु बने। यह माने कि जो आप नहीं जानते वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी रखें। नए विचारों को अपनाने की क्षमता रखें। ट्विन स्टडीज़ में दो बिल्कुल एक जैसे जुड़वा लेकिन अलग जिंदगियां क्यों? जवाब कहीं छुपा होता है, हिडन हाफ में। तो जाओ की शुरुआत होती है मुझे नहीं पता से। ये किताब की समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और गहरी और जीवन बदल देने वाली किताबों की समरी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।